आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल को समझने वाले हैं और ये लिया गया है एक्सपोनेंट के टॉपिक से। जी हाँ बच्चों, घातांक जिसको हिंदी में कहा जाता है। और सवाल है ये, अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को अभी पॉज करें और आंसर को बनाएं और उसके बाद अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ मैच करके कॉन्फिडेंस को गेन करें कि आपने इसका जो आंसर है वो सही बनाया है या फिर नहीं बनाया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाना, इसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि 1 प्लस a टू दी पावर y माइनस x को हम लोग लिखेंगे a टू दी पावर y डिवाइडेड बाय a टू दी पावर x। और ऐसा हम लोग एक्सपोनेंट के लॉ से कर सकते हैं। यू ऑल नो, अगर a टू दी पावर m माइनस n है, a टू दी पावर m माइनस n है, तो इसको हम लोग a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n लिख सकते हैं। यू ऑल नो दिस द रूल ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग, नेक्स्ट स्टेप नहीं, इसी स्टेप में हम लोग यही काम इस टर्म के साथ करने वाले हैं। a टू दी पावर x बाई a टू दी पावर y प्लस a टू दी पावर z बाई a टू दी पावर y। और यही जो काम है वो यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। a टू दी पावर x अपॉन a टू दी पावर z प्लस a टू दी पावर y अपॉन a टू दी पावर z। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को करना ये है कि ये हो गया 1 और एक लाइन यहाँ पर और ड्रॉ करना है, इसके नीचे 1 है। तो अगर हम लोग डिनोमिनेटर के एलसीएम को निकालेंगे तो दिस विल बी a टू दी पावर x, और a टू दी पावर x डिवाइडेड बाय 1 इज a टू दी पावर x ओनली, एंड दैट मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव अस a टू दी पावर x। यहाँ पर a टू दी पावर y और यहाँ पर a टू दी पावर z, बिकॉज इफ यू डिवाइड a टू दी पावर x बाय a टू दी पावर x यू विल गेट 1। सो यही जो वर्क है वो यहाँ भी होगा। सबों का एलसीएम होगा a टू दी पावर y, सो हियर इट विल बी a टू दी पावर y प्लस a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर z। आई होप ये आपको समझ में आ रही है। और यही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। सबों का एलसीएम a टू दी पावर z, सो यहाँ पर होगा a टू दी पावर z प्लस a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर y। और ये सिंपल जो फ्रैक्शन के एडिशन का रूल है, इसी से मैंने इसको बनाया है, इसमें कुछ भी नया चीज़ जो है वो नहीं है। अब आइए यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये जो a टू दी पावर x है ये ऊपर चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर है दिस विल बी a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर y प्लस a टू दी पावर z। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो इसे मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख करके आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर 1/2/3 होगा तो इसका मतलब होता है डिवीज़न का साइन। तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2/3, सो 1 इंटू 3/2 दैट मीन्स 3/2। सो अल्टीमेटली यू ऑल आर सीइंग हियर कि ये जो 3 है डिनोमिनेटर वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 3/2 हो रहा है। नाउ यूजिंग द सेम थिंग, सेम कॉन्सेप्ट, आई एम taking this a to the power x here in the numerator and which I can do. I hope वहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। Now similarly ये जो a to the power y है this will go up divided by a to the power y plus a to the power x plus a to the power z, and similarly a to the power z will go up और यहाँ पर होगा a to the power z plus a to the power x प्लस a टू दी पावर y। अब जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि a टू दी पावर z, a टू दी पावर x और a टू दी पावर y इज सेम एज a टू दी पावर y प्लस a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर z, एंड इट इज सेम एज दिस। यानी कि जो डिनोमिनेटर्स हैं भले ही ये जो है वो अरेंज्ड एक जैसा नहीं है, एक फॉर्म में नहीं है, बट ये एक ही चीज़ है। अलजेब्रा में वी ऑल नो दैट कि x प्लस वाई एंड y प्लस x जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो अभी सबों का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा a टू दी पावर x
प्लस ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर जेड। और इसमें अगर हम लोग इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो इसके लिए यहाँ पर ए टू द पावर एक्स ही होगा। इसमें अगर हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो भी 1 होगा, तो यही होने वाला है। और इसमें अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ए टू द पावर 1 होगा, एंड 1 को अगर हम लोग इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो ए टू द पावर जेड होगा। तो यहाँ पर सिंपल फ्रैक्शन का जो लॉज है, फ्रैक्शन के जो रूल्स हैं यहाँ पर वो लग रहे हैं, और जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो भी यहाँ पर लग रहा है। दोनों को मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड ये जो है वो एक ही चीज़ है, ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर जेड, एंड हियर ऑल्सो इन द डिनोमिनेटर ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर जेड। तो ये कट जाएंगे और इस तरह से जो इसका आंसर है वो 1 आएगा। तो आई होप कि जो ये सवाल है वो आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी, और अगर कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट में लिख करके बताएं, मैं पर्टिकुलर उस डाउट को जैसे भी हो क्लियर करने का कोशिश करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।